गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम का शब्द एक अद्भुत शब्द है जिसमें सुंदरता भी है, रोचकता भी है और कल्याण भी है। सुंदर इतने हैं कि जिस वक्त शूर्पणखा की नाक कटी और वो अपने भाई के पास खरदूषण के पास पहुंची, कहा मेरी हालत दो राजकुमारों ने की है। और खरदूषण जब अपनी सेना के साथ आता है और ठाकुर जी को जब निहारता है तो उसके मुख से सहज ही निकलता है कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा पर बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। मेरी बहन को भली कुरूप बनाया है इन्होंने, पर देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इनको निहारने की इच्छा करती है। ये वध करने लायक नहीं है। जो एक राक्षस है जो अपनी बहन की पीड़ा को सुनकर के भगवान से युद्ध करने के लिए आता है और उस ठाकुर जी की छवि को जब निहारता है तो सहज ही उसकी मति बदल जाती है। सुंदर इतने हैं। ताज खां बेगम ने एक बार कहा कि मुझे अपने अल्लाह के दर्शन करना है। सिपाहियों ने पालकी में बैठाया और मक्का मदीना की ओर चल पड़े। बीच में श्री वृंदावन बिहारी लाल का धाम ब्रज पड़ा। बांके बिहारी की आरती हो रही थी, झालर शंख बज रहे थे, आवाज़ सुनाई पड़ी। ताज खां बेगम ने कहा कि एक कैसी आवाज़ आ रही है। सिपाहियों ने कहा यार हिंदुओं के छोटे खुदा रहते हैं, उनकी आरती हो रही है। ताज खां बेगम ने कहा तो पहले मुझे छोटे खुदा के ही दर्शन करा था। और ताज खां बेगम जब बिहारी जी के मंदिर में जाती है और उस ठाकुर की छवि को निहार लेती है और निहारती ही आंख मुदती है, तब तक पंडों ने धक्का मार करके बाहर कर दिया, पर छवि तो निहार चुकी थी। अमृत तो राहु के गले में चला ही गया था। धक्का मार के बाहर कर दिया। तो मुसलमानों ने मंदिर को अपवित्र कर दिया। पर वह ताज खां बेगम सीढ़ियों पर बैठ करके ठाकुर जी से निवेदन करती है, कहती सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों बिकानी बदनामी भी सहूंगी। अब मैं बिका चुकी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी नवाजहू भुलानी, तज कलमह कुरानी अब तेरे गुणन कहूंगी। सांवरे सलोने सिरताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हुए रहूंगी। तेरे नेह दाग में निदाग हुए रहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, और हो तो मुगलाने पर हिंदवानी हुए रहूंगी। आज से मैं हिंदवानी बनकर के रहूंगी, पर इन पंडों ने मुझे दर्शन करने से रोक रहे हैं। शिकायत आपसे नहीं करती, निवेदन करती हूं कि हिंदुओं को नाथ तो हमारो कछु दावा है। अगर तुम केवल हिंदुओं के हो तो हम आपसे कोई अपना दावा नहीं करती। हिंदुओं को नाथ तो हमारो कछु दावा नाए, लेकिन जगत को नाथ तो हमारी सुध लीजिए, जगत को नाथ तो हमारी। ये है भगवान की छवि का। हमारे रघुनंदन, हमारे राम, हमारे कृष्ण इतने सुंदर हैं कि जब राक्षस वृत्ति के लोग भी मोहित हो जाते हैं, उस राम में सुंदरता भी है और कल्याण भी है। ये दो अक्षर का जो राम है, ये जीवन को कल्याण करने का कार्य करता है। और ये राम पूरे जन जन में रमा हुआ है। तो जब राम शब्द उच्चारण होता है तो पूरे रोम रोम का जो रोंच है वो खिल उठता है। और इसलिए आज सुंदरता का, जब रावण को बाण लग गया
और पृथ्वी पर गिर पड़ा। रघुनंदन राम एक तरफ जाकर के रोने लगे। ये है राम, हम अपनी मित्रता के दुख में दुखी नहीं होते हैं, पर राम शत्रु के दुख में भी दुखी होते हैं। रोने लगे। सुग्रीव ने पूछा, ठाकुर जी आप रो रहे हो? बोले नहीं, रो नहीं रहे, एक बहुत बड़ा विद्वान चला गया है इस धरती पर। लक्ष्मण से कहा तुम जाओ ज्ञान लो। लक्ष्मण ज्ञान लेने की रावण के पास जाता है और उसने क्या कहा, ध्यान देना, हम लोग रावण को शत्रुता के रूप में देखते हैं। कहा लक्ष्मण, लोग दुनिया के मुझे यही समझते हैं कि हम राम के शत्रु हैं, पर राम मेरे इष्ट देव हैं। राम मेरे इष्ट देव हैं। आपको पता है जब समुद्र में पत्थर तैरा और मेरी पत्नी ने कहा कि पुल बांध दिया राम जी ने, वो साधारण नहीं है, तो मैंने अपनी पत्नी को धैर्य दिलाने के लिए कहा कि मैं भी पत्थर फेंक दूंगा, उतर जाएगा। तो जो मैंने पत्थर फेंका था वो राम जी की सौगंध धराई थी पत्थर को, तब वो पत्थर तैरा था। तो राम मेरे इष्ट हैं। राम को लोग हमारे प्रति ईर्षा भाव से देखते हैं, पर सच्चाई यह थी क्योंकि हुए है भजन न तामस देहा, मन कृम वचन शत्रुवत एहा। जब ये हो गया कि राम ब्रह्म हैं, खरदूषण का वध हो गया, और उसी से हम समझ गए। हम सारी जिंदगी बिता देते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर रावण ने एक रात्रि में डिसीजन ले लिया, एक रात्रि में, कि खरदूषण मौसम बलवंता और तिन्हें को मारे बिन भगवंता, तो में जाए बैर हट करे हों और पुरुषन प्राण तजे बहुत तरे हों। तो बोले बैर करके क्यों उतरना चाहते, माला ले लो, राम तो माला से भी मिल जाएंगे। बोले माला अब नहीं फिरेगा, क्यों? क्योंकि हुई है भजन न तामस, शरीर तामसी हो चुकी है। लेकिन उसने डिसीजन कितना सुंदर एक रात्रि में लिया। हम सारी जिंदगी बिता देते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। रावण एक ही बात लक्ष्मण जी से कहता, लक्ष्मण जितना ज्ञान है राम जी के चरणों से मिला है। लोग शास्त्रों से पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ बातें हम अपनी तरफ से बताते हैं। क्या? बोले शुभ काम अगर करना होवे तो पल मात्र की देरी नहीं करें, हो अशुभ काम यदि संभावित टाले जितना हो टाल सके। बोले क्यों, तुम्हारा कुछ रह गया? बोले हाँ, प्रगट कुलस्त्र पौत्र रावण की प्रतिज्ञा थी, बना कर नसैनी हम स्वर्ग में लगा देंगे। हम मृतलोक की और सुरलोक की मीमांसा को खत्म करना चाहते थे और समय चूक गया पर नहीं कर पाए। बोले और क्या करना चाहते? बोले हीतल दिवाकर को शीतल बनाएंगे, ये तपते हुए सूर्य को हम चंद्रमा के समान शीतल बनाना चाहते थे। बोले और बोले खारोनीर सिंधु को सुस्वाद में सुदासु कर, इस समुद्र का जो खारोनीर है ना, इसको मैं मीठा बनाना चाहते थे। बोले वो कैसे? बोले मेरे पास वैज्ञानिक थे, हम भाप को तैयार करवाते और भाप के माध्यम से पानी को उठवाते और मेघों के द्वारा बारिश कर उसको मीठा कर सकते थे। पर समय के चुकाने पर कहा कर पाओगे, जो काम है तुम्हारे काम ये अधूरे परमानथ रंगरूरे हैं, लीजे कर पूरे नत अधूरे रह जाएंगे। लक्ष्मण जी सुनकर के चल पड़े। बोले जिससे कुछ लिया जाता, कुछ सुना जाता, दक्षिणा भी तो दी जाती। बोले महाराज मर रहे हो, अब दक्षिणा कैसी? बोले नहीं, आपका धर्म क्या बनता है? बोले क्या चाहिए? रावण कहता है अंतिम समय में एक बार राजीव लोचन राम के दर्शन करा दो, यही दक्षिणा है, यही मेरी दक्षिणा है। राम जी के पास लक्ष्मण जी आए। बोले रावण आपका दर्शन करना चाहता है। राम जी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, सामने खड़े हो गए। रावण मुस्कुराता हुआ कहता, ठाकुर जी थोड़ा मुस्कुराइए, आपकी सुंदरता का वर्णन मैंने अपने पिताश्री की मुखारविंद से सुना था, इसलिए थोड़े इस दुपट्टा को ठीक से करिए, मधुर मधुर मुस्कुराइए, हम उस छवि को देखना चाहते हैं। राम हंसते हैं और रावण पूछता है कि ठाकुर जी आप क्यों जीत गए और हम क्यों हार गए? हमारे पास पुलिस अकंपन कुलस्रत धूम केतु अतकाय एक एक जग जीत सके ऐसे सुबह निकले, और फिर आप कैसे जीत गए? राम जी ने कहा आप ही बताओ। रावण कहता है दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान मैं था, दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानवान मैं था, दुनिया में सबसे बड़ा धनवान मैं था, दुनिया में सबसे बड़ा पहलवान मैं था, लेकिन मैं हार गए राम, क्योंकि तुम चरित्रवान थे, तुम धर्मवान थे और हम धर्मवान नहीं थे, चरित्रवान नहीं थे, इसलिए आप जीत गए और हम हार गए। फिर कहता है महाराज आप जीते कि हम? राम जी ने कहा तुम ही बताओ। बोले हम जीत गए और तुम हार गए। बोले वो कैसे? बोले ठाकुर जी जब तक मैं जिंदा रहा,
जब तक मेरी सांस चलती रही तब तक तुम दोनों भाइयों में से मैंने अपने किले पर पैर नहीं रखने दिया, अपने किले में पैर नहीं रखने दिया। और मैंने एक एक राक्षस को तुम्हारे धाम में भेज दिया और डंके की चोट से मैं भी जा रहा हूं, रोक सको तो रोक, डंके की चोट से। तो हम जिन राम का उपासना करते हैं वो राम कोई साधारण नहीं है, उन राम की उपासना राक्षस भी करते हैं। ऐसी सुंदरता है, ऐसी ठाकुर जी की घटना है और विचित्रता है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी